यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया कि साउथ वेस्ट मानसून को पूर्वैया ईस्टर्ली क्यों कहते हैं भोजपुर रीजन में। जैसे ही एक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को पढ़ा तुरंत रिंग किया कि पापा उसके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि भोजपुर रीजन की बात चल रही है, मतलब कि बिहार ईस्टर्न यूपी वाला रीजन। सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का कि ये जो डायरेक्शनल विंड सिस्टम है ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है कल्चरल इथोस ऑफ द रीजन। कौन सा रीजन? भोजपुर। अब मुझे एक बात ये सोच के बताओ कि अगर आपने साउथ वेस्ट मानसून के बारे में पढ़ा हुआ है तो क्या आप इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि साउथ वेस्ट मानसून भोजपुर रीजन तक कैसे पहुंचता है? और अगर आप इस चीज का आंसर दे सकते हो तो आप खुद जानते हो कि उसे ईस्टर्ली क्यों कहते हैं। दूसरी चीज, क्या आप उस रीजन के कल्चर से वाकिफ हो, जैसे कि वहां पे कौन सा म्यूजिक चलता है, लॉलीपॉप लागेलू, कौन से कपड़े पहने जाते हैं, क्लोथ्स, कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं जैसे छठ पूजा, कौन से रिचुअल, कौन से डांस परफॉर्म होते हैं, क्या आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा है? अगर आपको ये बेसिक नॉलेज भी है तो आप इस पूरे क्वेश्चन का आंसर इतना धमाकेदार बना सकते हो कि एग्जामिनर उस धमाके से अपनी सीट छोड़ देगा। देखो दिखाता हूं कैसे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करना था मैप। ये वही मैप है जो मैंने आपको साउथ वेस्ट मानसून पढ़ाते हुए समझाया था। जिसने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है मैं नीचे लिंक अटैच कर दूंगा मानसून इन इंडिया का, जाके जरूर देखना। जैसे ही आपने इंडिया का मैप ड्रॉ करा आपको बताना था कि साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से आता है, यहाँ पे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक को हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल, दूसरे को कहते हैं अरेबियन सी। ये हर कोई जानता है। अब बात करेंगे बे ऑफ बंगाल ब्रांच के बारे में। ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच धीरे धीरे आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है अराकन योमा। अब ये अराकन योमा, ये जो सिंटेक्शल बैंड है, ये हर कोई जानता है कि विंड यहां से आने के बाद वेस्टवर्ड टर्न ले लेती है। यहां पे हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अंदर घुसते जाती है विंड, जैसे कि छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा बना देती है, और बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे विंड वेस्टर्न साइड मूव ऑन करने लग जाती है और भोजपुर रीजन मतलब कि ईस्टर्न यूपी और बिहार में घुस जाती है। तो बस पहला पार्ट आपने क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया कि चली तो विंड साउथ वेस्ट मानसून बन के थी मगर ईस्टर्ली बन गई। क्यों? इन सिंटेक्शल बैंड के कारण, जो इसका वेस्टवर्ड मूवमेंट शुरू हुआ उस कारण से। अब आते हैं इसके दूसरे लॉजिकल पॉइंट पे। आप ये जानते हो छठ पूजा सेलिब्रेट होती है। अब अगर आपको नहीं भी पता तो कोई भी गाना आप अपने आप से ही बना सकते हो, जैसे सावन के छठी मैया म्यूजिक इंस्पायर्ड बाय पूर्वैया ईस्टर्लीज। एग्जामिनर को थोड़ी पता है, दिन रात बैठ के भोजपुरी गाने थोड़ी सुनता है, वो मानेगा कि ऐसा गाना होगा जो मॉनसून से इंस्पायर्ड है और वहां का फोक म्यूजिक है। तो आप ऐसा एग्जाम्पल बना सकते हो जैसे हरतालिका तीज या फिर तीज फेस्टिवल, राइट। आप वहां पे लिख सकते हो लिट्टी चोखा के बारे में। हर कोई जानता है कितनी फेमस डिश है ये बिहार रीजन की। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कजारी सॉन्ग, झिझिया डांस के बारे में याद आ जाए। कहने का मतलब है जितनी भी चीजें आपको याद आ रही हैं वहां पे आप वो चीज लिख सकते थे। और चैट सेक्शन में जरूर बताना ऐसे कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं जो आप एक्स्ट्रा अपनी तरफ से इस आंसर में लिखते हैं।